हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने 8th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन हमें किस में करनी है? जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसको एक न्यू इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है जिसके रूट्स में कुछ ना कुछ चेंज हो। जैसे फर्स्ट हमने आर्टिकल किया था कि भाई उसके रूट्स अपोजिट साइन के थे, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई सम नंबर थे या रेसिप्रोकल थे या डिमिनिश थे। हमने इक्वेशन के रूट्स को भी डिमिनिश किया था। दूसरा, इसके अलावा हमने कुछ एक क्यूबिक इक्वेशन को भी कोई टर्म को रिमूव करना है, वो भी हमने आर्टिकल देखा था। बीच में एक क्वेरी आई थी क्वेश्चन नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 से ही, और उसमें ये पूछा हुआ है जैसे आपके पास 3 रूट हैं और वो एपी में है या एचपी में है। एपी का मतलब आपको पता है कि भाई किसी एक फिक्स्ड नंबर में ऐड होते जाएंगे या सब्ट्रैक्ट होते जाएंगे। एचपी में उनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो इक्वेशन के रूट हैं जो एचपी में दे रखे हैं और हमें मीन टर्म बतानी है। वैसे तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में भी था, वहाँ हमने डिस्कस भी किया था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसको। जो गिवन इक्वेशन है वो है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स एच पी में है। एच पी में है तो क्या करें, इसको एक्स को 1/x में चेंज कर देंगे। तो जो न्यू इक्वेशन आएगी वो आपको पता है कि वो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन होगी और उसके रूट्स क्या होंगे, इसके रेसिप्रोकल, यानी कि वो एपी में होंगे। तो हमने x को 1/x से रिप्लेस कर दिया और सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन आई आपके पास 2। उसका नाम है, और इक्वेशन क्या है, सी एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है, नाउ इट्स रूट्स मस्ट बी इन ए पी, और ए पी के लिए तो हमें रूल पता है कि क्यूबिक इक्वेशन है और 3 रूट्स हैं। तो 3 रूट्स कैसे होंगे, ए माइनस डी या अल्फ़ा माइनस डी, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस डी। और सम ऑफ रूट्स हमें, अब आपको पता है ना कि 3 रूट्स हैं एपी में, तो मीन कौन सा होता है, बीच वाला। तो यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फ़ा की वैल्यू के लिए हम सम ऑफ रूट्स के लिए फॉर्मूला क्या होता था, अल्फ़ा माइनस डी प्लस अल्फ़ा प्लस डी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और माइनस बी यहाँ कौन है, माइनस बी ही है यहाँ पे, और ए की जगह सी है, तो ये आ जाएगा बी बाई सी। ऐड किया तो 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू बी बाई सी और अल्फ़ा इज इक्वल टू बी बाई 3c। अब अल्फ़ा तो मीन रूट है ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का, हमें तो जो गिवन इक्वेशन है उसका मीन निकालना है। तो उसका क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 1/अल्फ़ा होगा। तो 1/अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा का रेसिप्रोकल 3c बाई बी। यही हमें प्रूव करना था इस तरह से। तो हम, इसने पूछा था कि मेन रूट फाइंड करो, तो मेन रूट इस तरह से फाइंड हो जाएगा। तो इससे पहले हमने क्यूबिक इक्वेशन जो थी उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया था हमने। अब बाई क्वाड्रेटिक का हमारा आता है। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है, इसको रिड्यूस करना है। टू रिड्यूस द बाई क्वाड्रेटिक टू फॉर्म इन विच सेकेंड टर्म इज, अब सेकेंड टर्म को वैनिश करना है आपको यहाँ पे। कोफिशिएंट ऑफ द लीडिंग टर्म्स इज यूनिटी, all other coefficients being integers. Also to write down the roots of transformed equation in terms of the given equation. तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन आपके पास बाई क्वाड्रेटिक है जिसकी डिग्री 4 है। तो अभी पहले हमने एक आर्टिकल भी किया था जिसमें रूट्स को डिमिनिश करते थे। तो डिमिनिश द रूट बाई एच, और एच से डिमिनिश करने का मतलब क्या होता था कि y हमने x माइनस एच कंसीडर कर लिया, और यू कैन से दैट x इज इक्वल टू वाई प्लस एच। इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे y प्लस एच। वाई प्लस एच पुट करने के बाद हाईएस्ट डिग्री जो y की है उसको आगे, यानी कि डिसेंडिंग फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे, y की मैक्सिमम पावर सबसे आगे, उसके बाद उससे कम। इक्वेशन बन जाएगी आपके पास a नोट वाई रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 4 इंटू ए नोट एच प्लस a1 इंटू वाई क्यूब प्लस 6 इंटू ए नोट एच स्क्वेयर
+2a1h + a2 इंटू वाई स्क्वेयर, ऐसे ही y के कोफिशेंट और कांस्टेंट टर्म्स ये सारे के सारे इस इक्वेशन के अंदर आ जाएंगे। अब हमने क्या किया, जो कोफिशेंट आपको दिख रहे हैं y की पावर 4 के आगे, y की पावर 3 के आगे, y की पावर 2 के आगे, इन सबको हमने कैपिटल लेटर्स में यानी कि a1, a2, a3, a4 की फॉर्म में लिख लिया। और जब सेकंड टर्म को रिमूव करना है तो इसका मतलब जो सेकंड y की पावर 3 है उसका जो कोफिशिएंट है यानी कि a1 उसको 0 बराबर पुट कर देंगे और वो इसका क्या बन जाएगा, h इज इक्वल टू माइनस a1/a0। a1 की वैल्यू आ गई। अब जो h की वैल्यू आई है इसका यूज़ करके हमने a2, a3, a4 इन सब की वैल्यू भी निकाल ली। और जब a2 आया, a2 को की वैल्यू पुट करने के बाद h की, ये बन गया आपके पास a0 इंटू a1² बाई a0² प्लस 2a1 इंटू माइनस a1/a0 जो कि h की वैल्यू थी, प्लस a2। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास बचा a0 a2 माइनस a1² अपॉन a0। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको h नाम रख लिया और नीचे वाला a0 है ही। ऐसे ही a3, और a3 में आपके पास जो ऊपर पार्ट बचा उसको g नाम रख लिया और नीचे a0 का स्क्वायर। अब देखो नीचे a0 स्क्वायर ये बढ़ती जा रही है पावर, और ऊपर वाली सारी टर्म्स का नाम हमने g रख लिया। h में भी ऐसे ही करना है आपको। तो ये बन जाएगा जो a0 स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको i मान लिया, और h ये वाला सेम है जो कि a2 में आया था, वही वाला पार्ट है, तो 3h² इसके बराबर आ गया। इन सब की वैल्यू आपके पास आई तो वापस इक्वेशन में पुट कर दी, और पुट करने के बाद क्या बन गई, a0 y raised to power 4 प्लस 6h अपॉन a0 y² प्लस 4g अपॉन a0² y प्लस a0² i माइनस 3h² बाई a0³ इज इक्वल टू 0। अब a0 से थ्रू आउट डिवाइड जब कर देंगे तो y की पावर 4 का कोफिशिएंट बन जाएगा 1। फिर हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाइंग द रूट्स बाई a0, जैसे था ना जो आर्टिकल किया था कि भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस हिसाब से यहाँ पे a0 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो a0 से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे से डिनोमिनेटर में से a0 स्क्वायर, a0 3, a0 रेज़्ड टू पावर 4 ये सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, और इसको हमने जो बाकी टर्म्स बची उन सबको z की फॉर्म में ले लिया। तो z रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 6h z रेज़्ड टू पावर 2 प्लस 4gz प्लस a0² i माइनस 3h² इज इक्वल टू 0। अब जो ये इक्वेशन आई है ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है जो हमें चाहिए थी। अब लेट अस सपोज दैट अल्फा डैश, बीटा डैश, गामा डैश एंड डेल्टा डैश ये क्या है, ये रूट्स हैं ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन के। अब बाई क्वाड्रेटिक है तो उसके रूट्स भी 4 होंगे। देयरफॉर जो z हमने माना था a0 y वो बन जाएगा आपके पास a0 इंटू वाई की वैल्यू क्या थी x माइनस एच, वो यहाँ पे पुट कर दी, और h की वैल्यू थी माइनस a1/a0 वो भी पुट कर दी, तो ये बन गया आपका a0x प्लस a1। तो इसके हिसाब से अब सारे रूट्स आ जाएंगे। अल्फा डैश होगा a0 अल्फा प्लस a1, इसी से इस z से निकले सारे के सारे। b डैश इज इक्वल टू, बीटा डैश इज इक्वल टू a0 बीटा प्लस a1, गामा डैश इज इक्वल टू a0 गामा प्लस a1 एंड डेल्टा डैश इज इक्वल टू a0 डेल्टा प्लस a1। इस तरह से 4 रूट भी हुए, और इसका मतलब सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी यहाँ पे हो चुका है। अब वी रिमेंबर द फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो ये h, g, i, j ये क्या क्या है, ये डिटर्मिनेंट है एक्चुअल में। तो जैसे h है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a0 a1 a1 a2 का, और g है जो वो एक 3/3 का है जिसमें 0 a0 a1, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वही आ जाएगा आपके पास। इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। अब बचा टू फाइंड द कंडीशन। कंडीशन निकालनी है हमें दैट द सेकंड एंड द थर्ड टर्म ऑफ द इक्वेशन है क्यूबिक, मे बी रिमूव्ड बाय द सेम ट्रांसफॉर्मेशन। एक ऐसी कंडीशन हमें निकालनी है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। इसको पहले हमने
ट्रांसफॉर्म कर लेना है बाय टेकिंग x इज इक्वल टू वाई प्लस एच, और उसको y की डिक्रीजिंग डिग्रीज में इसको लिख लेंगे। फिर क्या है कि भाई सेकंड और थर्ड टर्म, तो सेकंड टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको जीरो बराबर, और थर्ड टर्म का कोफिशिएंट है उसको जीरो बराबर। तो सेकंड टर्म के कोफिशिएंट जब जीरो के बराबर होगा तो उसमें से h की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। दैट विल बी द रिक्वायर्ड कंडीशन। देख लेते हैं। ये गिवन इक्वेशन है a नॉट एक्स क्यूब प्लस 3a1 एक्स स्क्वायर प्लस 3a2 एक्स प्लस a3 इज इक्वल टू 0। इसको डिमिनिश कर लिया हमने h से, यानी कि x को पुट कर लिया हमने y प्लस एच, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद अरेंज इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ y। तो y की मैक्सिमम पावर सबसे आगे, उसके कम, उससे कम। तो सेकंड टर्म कौन सी है अब इसकी, ये है a नॉट एच प्लस a1, इसको जीरो पुट करो। सिमिलरली जो थर्ड टर्म है a नॉट एच स्क्वायर प्लस 2a1 एच प्लस a2, इसको जीरो आउटपुट करो, कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन में से h की वैल्यू आई, दूसरे में पुट कर दी। दूसरे में पुट करने के बाद आपके पास क्या आई, a1 स्क्वायर अपॉन a नॉट माइनस 2a1 स्क्वायर अपॉन a नॉट प्लस a2 इज इक्वल टू 0। a नॉट थ्रू आउट एलसीएम आ सकता है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आया a नॉट a2 माइनस a1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि ये तो h हमने कंसीडर किया था पिछले आर्टिकल में, h इसका मतलब h भी 0। Therefore, two terms means second and term must be vanished. It is the common condition is h must be 0। ये रिक्वायर्ड कंडीशन है आपकी। तो इस तरह से हम बाई क्वालिटी को भी डिमिनिश कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक आपको पढ़ना है, इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।